सभी साथियों को नमस्कार। कटाक्ष की प्रेरणा से मैं देवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी कल हम लोग एशिया कप जीते हैं और हमने पाकिस्तान जैसे दोगले देश को हराया है। इस खुशी को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। कई लोग इसमें दुख व्यक्त कर रहे हैं, बोले इसमें राजनीति है, इसमें जो है खेल भावना अच्छे से नहीं हुई, ये सब चीजें। आप मुझे बताइए, 14 अगस्त 1947 को हमारे ही साथ में रहने वाले दोगले लोग, जिन्होंने हमारे ही देश को तोड़ करके एक नया देश बनाया, आज वो सबसे बड़े हमारे शत्रु बने हैं। पूरी जीवत्ता, पूरी मानवता के सबसे बड़े शत्रु हैं। अभी कई लोगों ने कहा कि मैच नहीं खेलना था, तो एक सामान्य शब्दों में तो बोलना बहुत आसान होता है, मैच नहीं खेलना था। हमारे देश में क्रिकेट के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। लगभग सभी लोग हमारे वहां क्रिकेट खेलते हैं और भारत क्रिकेट के क्षेत्र में बड़ा अग्रणी भी रहा है। अब आप देखिए, कहीं भी अगर पूरे विश्व के पटल में कोई मीटिंगें होंगी, जैसे अभी चाइना में एससीओ मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में पाकिस्तान भी आया था, तो क्या हम उस मीटिंग में नहीं जाए? उस मीटिंग का हम बायकॉट कर दें? हम विश्व स्तर पर हमारी व्यवस्था बनती है कि विश्व स्तर की मीटिंगों को हम भी अटेंड करें। कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हम पाकिस्तान का चेहरा लोगों के बीच में दिखाएंगे, जैसे हमने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से उसके जो आतंकवादी ठिकानों को दिखाया। तो इससे धीरे धीरे करके पूरे विश्व के पटल में पाकिस्तान का जो सही चेहरा है, आतंकवाद का जो रूप है, वो सबको दिखेगा और फिर हो सकता है कि पूरा विश्व पाकिस्तान का बायकॉट करेगा। हमने द्विपक्षीय सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं करी है। जो लोग आप बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहते हैं, चूंकि ये एशिया का कप है और एशिया के सभी देशों में पाकिस्तान भी एक देश है जो कि दोगला देश है, जो 14 अगस्त 1947 को बना है। हमारी आजादी का एक ग्रहण के रूप में हमारे उभर कर गया है ये दोगला देश। हमारे बीच में रहने वाले लोग अब दोगला रूप धारण कर चुके हैं। तो खेलना एक व्यवस्था हुई और इसमें खेल भावना उनसे दिखाई जाती है जो खेल भावना के लायक हों। पाकिस्तान के साथ तो हम किसी भी वार्ता, किसी भी भाईचारा, ये सब मूर्खता की बातें हैं। ये सब चीजें संभव है। पिछले 75 सालों से पाकिस्तान हम पर आक्रमण ही करता आ रहा है और वो हमेशा जो है नुकसान पहुंचाने के काम करा है। इसमें कोई भाईचारा, कोई खेल भावना पाकिस्तान के साथ हम लोगों में नहीं दिखती है। अब ये अच्छी बात है कि हमारी टीम के खिलाड़ी अच्छा खेले, हमें जश्न मनाना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, न कि हमें रोना चाहिए और खेल भावना के नाम पे ये होना चाहिए। अब आप देखिए, जैसे ही हमारे खिलाड़ियों ने पीसीबी के चेयरमैन, जो कि एसीसी के भी चेयरमैन हैं, उनसे ट्रॉफी लेने से मना किया, तो वो अपने घर ट्रॉफी लेके चला गया। बिल्कुल अपने घर ट्रॉफी ले जाओ, उसको बेच करके अपने घर में दाल आटा ले लेना। बहुत ज्यादा गरीबी है आपके वहां, हो सकता है कि उस ट्रॉफी का जो लोहा है उसको बेचने से आपके पास में 4-5 हजार रुपए आ जाए, तो कम से कम 2-4-5 दिन का कुछ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था हो जाएगी। ये भारत की तरफ से आप दान समझें। और इसके साथ साथ आपने देखा कैसे कैसे नौटंकी कर रहे हैं। एक वो नौटंकीबाज अबरार, आप देखिए उसका ड्रामा, ये उसकी फोटो आप देखो, कैसा ड्रामेबाज लग रहा है। इसके बाद वो रऊफ, पायलट का मूड, जैसे एरोप्लेन चलाना जानता। इस प्रकार से ये लोग मूर्खता कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, पीसीबी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट रखे हुए हैं, साइकेट्रिक रखे हुए हैं, ताकि उनके खिलाड़ी मैदान में ये पागलपन ना करें। मुझे बताइए, जिसका जिनसी पागल है, जो बाय बर्थ ही पागल हो रहे हैं, जो शुरू से शिक्षा ही पागलपन की सीख रहे हैं, वो यहां आकर के इतने 20 साल के बाद क्रिकेट के मैदान में कहां सुधर सकते हैं? तो यही पागलपन वो करते रहते हैं। उसी पागलपन का परिणाम जो है वो पिछले 3 मैचों में भारत के हाथों से इस एशिया कप में देख चुके हैं। तो इनको साइकेट्रिक की जरूरत नहीं है, इनको भारत से सुधरने के लिए भारत से जो है ज्ञान लेने की जरूरत है। साइकेट्रिक मत रखो, साइकोलॉजिस्ट मत रखो, आप भारत के कहे हुए वसुधैव कुटुंबकम के नियमों का पालन कर लें। भारत में जो नीतियां हैं उन नीतियों का पालन कर लें। भारत में जो व्यवस्था है सनातन संस्कृति की, उनको पालन करना चालू कर लें। आप लोग स्वतः ही जो है सुधर जाएंगे और आपका जो पागलपन है वो आप दूर हो जाएगा।